हर हर महादेव। जय शिव शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी को प्राप्त हो और आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी के साथ आज हम जानेंगे कि हरितालिका तीज कब है और हरितालिका तीज की कथा क्या है। तो आइए मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए हम कथा को सुनते हैं। हरितालिका तीज 6 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन व्रत रखा जाता है निर्जला और माता पार्वती और भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है। कई लोग मंदिर में भी पूजा करते हैं जाकर। सभी की अपनी अलग अलग परंपरा है। हमारे घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उन्हीं की पूजा की जाती है। तो आइए अब हम सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा। एक समय की बात है, गौरी पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तपस्या किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के पत्ते चबाकर व्यतीत किए थे। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचांगिनी से शरीर को तपाया और सावन के महीने में मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने समय बिताया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साधना तपस्या को देखकर बहुत दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर में पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। तभी नारद जी ने कहा, गिरिराज में भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वह आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? नारद जी की ऐसी बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे और उनके तो जैसे सारे कलेश दूर हो गए हो। प्रसन्नचित होकर बोले, हे श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वह तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुख प्राप्त करे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उन्होंने तुम्हारे ब्याह की निश्चय होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा, क्योंकि तुम भगवान शिव को चाहती थी। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जाना। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु से निश्चय कर रहे हैं। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन में सार्थकता इसी में है कि वह पति रूप में हृदय में जिसे एक बार स्वीकार कर ले उसे ही अपना जीवन यापन बनाना चाहिए। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलता हूँ, जो साधना स्थल है, जहाँ तुम्हारे पिता भी तुम्हें नहीं खोज पाएंगे। वहाँ तुम साधना में लीन रहना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बहुत दुखी और चिंतित हुए। वह सोचने लगे कि न जाने मेरी कन्या कहाँ चली गई है। मैं विष्णु से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बहुत अपमान होगा।
मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में बैठकर आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उसी दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साधना तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैंने तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप तुमने मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और यहाँ पधारे हैं तो आप भी अपनी अर्धांगिनी के रूप में मुझे स्वीकार करें। तब मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साधना तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू उमड़ गए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल एक ही था, जो कि अब पूर्ण हो गया है। मैंने महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी, जो कि पा चुकी हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खड़ी उतर चुकी हूँ, क्योंकि मेरी तपस्या पूर्ण हो गई है। आप विष्णु जी से मेरा विवाह कराना चाहते थे, कराने का निर्णय भी ले चुके थे। इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई और मैंने इस जंगल में तपस्या की। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पे घर चलूँगी कि आप मेरा विवाह विष्णु से ना कराकर भगवान शिव से करवाएंगे, तभी मैं आपके साथ घर चलूँगी, अन्यथा मैं जंगल में ही रहूँगी। गिरिराज सोच रहे थे कि यदि मैंने शिव से इसका विवाह नहीं कराया तो यह घर नहीं जाएगी। इसीलिए गिरिराज मान गए और तुम्हें अपने घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रों उक्त विधि विधान से उन्होंने हम दोनों का विवाह कराकर विवाह सूत्र में बांध दिया, यानी कि गौरा और भगवान शिव का विवाह करा दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका है। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल दूं और विवाहित को सौभाग्य की इच्छा दूं। जो भी इस व्रत को करता है उसकी मनोकामनाएं भगवान शिव और माता पार्वती पूर्ण करती हैं। यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। यह व्रत निर्जला करना चाहिए और प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। तो यह हरितालिका तीज व्रत की कथा है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव लिख के ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।